नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका TGT, PGT, PRT में कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका इसमें जो है एकलव्य मॉडल वाला एग्ज़ाम है, DTPSB वाला एग्ज़ाम है या फिर STAT का एग्ज़ाम है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं आपके जो कारक है इससे, और ये जो कारक है आपके सभी एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में कारक जो है यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। और ये जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं आपके अलग अलग एग्ज़ाम में, अलग अलग राज्य में इनको अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो इसका आंसर सभी यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई सा भी एग्ज़ाम हो इन्हीं के अंदर से ही आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और अगर आप हमारे इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो कारक जो शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए जो कारक है इनकी संख्या कितनी होती है। तो कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपदान अधिकरणम इत्येव कारकानि षट्। तो इस प्रकार से जो कारक है इनकी संख्या कितनी है, तो कारक की संख्या 6 मानी गई है। कर्ता कर्म करण, संप्रदान, अपदान और अधिकरण, तो ये 6 कारक हैं। अब जो ये 6 कारक आए हैं इनके बारे में भी संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वो एग्जाम में पूछा जाता है, या किस में संज्ञा होती है। जैसे कर्ता की है, सबसे पहले जो आपका प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक ही होता है, तो स्वतंत्र है कर्ता ही सूत्र रहेगा। क्रिया की सिद्धि में जो स्वतंत्र रूप से विवक्षित हो उसी की कर्तृ संज्ञा होती है। जैसे रामायण पठ्यते, तो रामायण पठ्यते जैसे आ गया, रामायण पठ्यते, तो यह क्रिया सिद्धि में स्वतंत्र या प्रधान रूप से विवक्षित राम की कर्तृ संज्ञा हुई है। कर्ता कौन है, मतलब करने वाला, तो राम ही है, राम ही कर रहा है यहाँ पर पढ़ने का काम। उसके बाद आ जाता है कर्म, कर्तुर ईप्सितम तमम कर्म, कर्तुः क्रिया आप्तुमिष्टम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। अर्थात कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक प्राप्त करना चाहे तो उसकी कर्म संज्ञा होती है। जैसे देवदत्त ओदनम पश्यति, तो यहाँ पर जो वाक्य है इस वाक्य में ओदनम ये कर्म है और कर्ता कौन है। कर्ता हमेशा जो भी वाक्य होगा उसके शुरू में आएगा, जैसे यहाँ पर ये है तो ये शुरू में ही होता है। देवदत्त है ओदनम पश्यति, तो देवदत्त शुरू में है तो यही करता है। पाक क्रिया के द्वारा ओदन को विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है, इसीलिए इसी की ही कर्म संज्ञा होगी। उसके बाद जो तीसरा है करण कारक, साधकत्वम करणम, क्रिया सिद्धो प्रकृष्ट उपकारकम कर्ण संज्ञम स्यात्। क्रिया की सिद्धि में जो सबसे प्रकृष्ट उपकारक अर्थात सर्वाधिक सहायक कारक हो तो उसकी कर्ण संज्ञा होती है। जैसे रामेण बाणेन हतो बाली, राम ने बाण से बाली को मारा, तो यहाँ बाण के व्यापार के अंतर ही हनन क्रिया हुई है, इसलिए यह प्रकृष्ट उपकारक है और इसलिए इसकी कर्ण संज्ञा होती है। उसके बाद आ जाता है संप्रदान कारक, कर्मणा यम अभिप्रतिशय संप्रदान, दानस्य कर्मणा यम अभिप्रतिशय संप्रदान संज्ञा स्यात्। कर्ता जिसको दान के कर्म से संबंध करना चाहता है तो उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे परायगाम ददाति, ब्राह्मण को गाय देता है, तो यहाँ दान क्रिया का कर्म गाँव है और इसके द्वारा कर्ता विप्र को उद्देश्यत्वेन संबंध करना चाहता है, इसलिए विप्र की संप्रदान संज्ञा हुई है। उसके बाद आ जाता है जो अपादान कारक है पंचमी में, ध्रुवम अपाय अपदानम, अपाया विश्लेष है तस्मिन् साधे यत् ध्रुवम अवधिभूतम कारकम तथा अपदान स्यात्। विश्लेष या वियोग अथवा अलग होने को अपाय कहते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, अपाय और विश्लेष, तो ये आपने याद रखना है। तो इनका मतलब अलग होने अर्थ में है। विश्लेष या वियोग अथवा अलग होने को अपाय कह देते हैं। उसके होने या किए जाने पर ध्रुव अथवा अवधिभूत कारक जिससे अपाय हो रहा हो कि अपदान संज्ञा होगी। जैसे वृक्षात पत्रम पत्ती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पर पत्ता और पेड़ का वियोग हो रहा है, मतलब जहाँ पर बिछुड़ना हो, जैसे स्कूल से बच्चे जा रहे हैं तो जब दोनों जो अलग अलग होंगे, तो यहाँ पर पत्ता और पेड़ का वियोग हो रहा है जैसे स्कूल और बच्चों का। तो इस विश्लेष में वृक्ष अवधि है
और पतन क्रिया का जनक होने से कारक संज्ञक भी है, इसलिए वृक्ष की अपदान संज्ञा होती है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं या विद्यालय से बच जाते हैं विद्यालय। उसके बाद है अधिकरण कारक। आधारो अधिकरणम, ये सूत्र है कर्तृक्रम द्वारा तन्निष्ठ क्रियाया आधार कारकम अधिकरण संज्ञा स्यात्। कर्ता और कर्म के द्वारा उसमें रहने वाली क्रिया का आधारभूत कारक अधिकरण संज्ञक होता है। जैसे कट्यास्ते, चटाई पर बैठता है, तो यहाँ आसन अर्थात बैठना क्रिया के कर्ता का अपने आधार कटे के साथ संयोग संबंध है, इसलिए कटे की अधिकरण संज्ञा हुई है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये कारक होते हैं 6। अब इनके जो क्वेश्चन हैं उनको हम देख लेते हैं। तो जिसमें हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया है इत्थम्भूत लक्षणम से, ये वाला। तो यहाँ पर आपने अब इसमें कारक बताना है, करण है, संप्रदान, अपदान या अधिकरण कारक। तो यहाँ पर इसमें कारक कौन सा है, और कारक की बात करें तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो कौन सा है यहाँ पर, इसमें करण कारक है इत्थम्भूत लक्षणम, कि जब कोई विशेष चिन्ह से कुछ ज्ञापित हो तो चिन्ह विशेष में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे मतलब जैसे कोई आप किसी भावे को देखते हैं जो ऑरेंज से कलर के कपड़े धारण करता है, तो आप एकदम से समझ जाओगे कि ये कोई मांगने वाला है। या जैसे सबकी ड्रेस अलग अलग होती है, या कोई व्हीकल है जिसे देखकर आप एकदम से पहचान जाओ कि ये उसका व्हीकल है। जैसे हॉस्पिटल है, पुलिस है, इस प्रकार की कार जो होती है उसे देखकर आप एकदम से पहचान जाते हैं। तो यही सेम यहाँ पर ये सूत्र काम करता है इत्थम्भूत लक्षणम। तो जहाँ पर कोई विशेष कारण चिन्ह प्रकट होते हैं तो वहाँ पर तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो ये कर्ण कारक में है, ऑप्शन नंबर का। उसके बाद आ जाता है माथुरा पाटलिपुत्रेभ्य आढ्यतर इति प्रयोगे सूत्रम वर्तते यच्च निर्धारण पंचमी भक्ति सप्तमी पंचम में हो कारक मध्य या षष्ठी चा नातरे। तो और यहाँ पर इसमें देखें तो कौन सा रहेगा, ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो ये पंचमी भक्ति में है। उसके बाद आ जाता है ओधरम भुंजानो विषम भुंगते इत्यत्र विशेष्य कर्म संज्ञा विधाति सूत्रम। तो ये उदाहरण है यहाँ पर ओदनम भुंजानो विषम भुंकते। तो इसमें सूत्र कौन सा है, और सूत्र रहेगा ऑप्शन सी वाला तथा युक्तम च अनिप्सितम, ये वाला सूत्र है। और ये क्या करेगा, तो जैसे उदाहरण है यहाँ पर ओधर्म भुंजानो विषम भुंकते, यहाँ विष में ये जो विष है इसमें कर्म संज्ञा का विधान तथा युक्तम च अनिप्सितम जो सूत्र है इससे हुआ है। क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो न चाहते हुए भी अपने आप ही हो जाते हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो आपके जो पाँव हैं वो धरती का स्पर्श जरूर करेंगे। तो कुछ काम ऐसे ही होते हैं, तो उसी में ये वाला सूत्र लगता है तथा युक्तम च अनिप्सितम। ग्राम गच्छम तीर्णम से पृष्ठि, आपने उदाहरण सुना होगा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा कर्तृकर्मणो कृति इत्यनेन सूत्रेण विभक्ति विधीयते। तो कर्तृकर्मणो कृति ये वाला सूत्र है, और इसमें विभक्ति कौन सी होती है, द्वितीय, तृतीय, सप्तमी या फिर षष्ठी विभक्ति। और इसमें जो रहेगा ऑप्शन डी वाला, तो कौन सी होती है, इसमें षष्ठी विभक्ति होती है। कृत प्रत्यांत शब्दों के योग में उनके कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे कृष्णस्य कृति ही, जगते हैं कर्ता कृष्णा, तो गौण कर्म में विकल्प से षष्ठी है। और कृष्णस्य कृति ही, कृष्ण की रचना यहाँ पर कृति शब्द में कृ धातु से भावार्थ में स्त्रियाम कितन सूत्र से कितन हुआ है। और इसके योग में कर्णा क्रिया के कर्ता कृष्ण से षष्ठी विभक्ति हुई है। भाव केतन प्रत्यय का विधान होने से कर्ता अनुक्त है, और तृतीय के अपवाद स्वरूप यहाँ पर षष्ठी का विधान है। और जगता कर्ता कृष्ण है, जगत को बनाने वाले कृष्ण हैं, तो यहाँ पर कर्ता में क्री और त्रिच प्रत्यय होकर कर्ता रूप बना है। ये भी एग्जाम में आपका पूछा जाएगा, कर्ता ये आएगा आपके प्रत्यय के अंतर्गत। इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, क्री धातु हो गई और त्रिच प्रत्यय हो गया, तो उसके बाद जाए कर्ता बनता है। अणमूल त्रिचो एक सूत्र है जो इसमें लगता है, जो ये त्रिच करता है। तो यहाँ पर क्या है, ये इसमें षष्ठी हुई है।
नेक्स्ट आ जाता है हेतु इति सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। ये जो हेतु है इस सूत्र का उदाहरण है, ये सूत्र है, इसका उदाहरण बताना है। पुण्यन दृष्टो हरि कृष्णाय इक्षते जटाभितापसं या चोरात विभेति। हेतु जो है, हेतु का मतलब होता है कारण। तो कर्णबोधक शब्दों में ये लगता है। अब यहाँ पर इसके योग में विभक्ति कौन सी विभक्ति है, अगर आपको पता होगा तब आप इसमें भी देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तृतीय है, चतुर्थी है, पंचमी है और ये भी तृतीय में जटाभिताप से है। तो यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन ए वाला माना गया है, पुण्यन दृष्टो हरिः या विद्या यशो लभते। तो तृतीय विभक्ति यहाँ पर इसमें लगी है। हेतु और कर्ण में यही भेद होता है कि कर्ण केवल क्रिया का साधक होता है, परंतु हेतु द्रव्य, गुण और क्रिया का भी साधक हो सकता है। इसके अतिरिक्त कर्ण सदा व्यापार युक्त होता है, परंतु हेतु व्यापार रहित या व्यापार सहित दोनों प्रकार का हो सकता है। तो हेतु के कारण यहाँ पर इसमें ये आई है। उसके बाद है अंतर्हिते ससिनी स एक कुमुदवती में दृष्टिम न नंद्यति संस्मरणीय शोभा इत्यत्र अंतर्हिते ससिनी इत्यन्यो पदयो केन सूत्रेण सप्तमी विभक्ति भवति। तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति करने वाला सूत्र कौन सा है, यही आपने बताना है। तो अंतर्हिते ससिनी स एक कुमुदवती, और यहाँ पर जो इसमें सूत्र आया है जो ऑप्शन बी वाला है, ये सच भावेन भाव लक्षणम, यही सूत्र इसमें लगेगा। जब किसी क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित हो तो उस क्रियावान से सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे रामे वनम गते दशरथ प्राणन अत्यजत, राम के वन जाने पर दशरथ ने प्राणों को छोड़ दिया। सूर्य अस्तम गते गोभागृहम गच्छन, सूर्य के अस्त हो जाने पर ग्वाले घर गए। तो एक काम के होने पर जब दूसरा काम होता है तब वहाँ पर है, जब किसी क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित हो तो उस क्रियावान से सप्तमी विभक्ति होती है। उसके बाद आ जाता है जगता है कर्ता इत्यत्र जगता है पदे सूत्र निर्देश है कन्या। ये जगता है कर्ता जो है इसमें बताना है आपने। भुआ प्रभु षष्ठी कृत्य नाम कर्तृवा कर्तृकर्मणो कृति ही। तो इसमें सूत्र कौन सा लगा है, और इसमें जो लगा है ऑप्शन जो डी में आया है कर्तृकर्मणो कृति ही। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा अधो विन्यस्त युग्मानाम परस्पर सुमिलन कृत्वा शुद्ध विकल्पम चुनोत। तो यहाँ पर जहाँ आपने मिलान करना है, और मिलान करने में हम देखें तो ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो ए यहाँ पर रहेगा, इसमें 2, 3, 4 और 1। तो हरिये रोचते भक्ति ही। अब ये हरिये रोचते जो है रुच धातु इसमें लगी है, और जहाँ पर रुच धातु होती है तो उसके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। रुचि अर्थनाम प्रियमाण है, ये वाला सूत्र है जो इसमें लगेगा। उसके बाद है अहना क्रोशेन व अनवा को अधीत है। इसका उदाहरण कौन सा है, इसका रहेगा तृतीय वाला, अपवर्गीय तृतीय, ये सूत्र है जो इसमें लगेगा। अभिनिविश सन्मार्गम, ये विष धातु से पहले अभिनि लगा हो तो इसमें फिर कौन सा लगेगा, इसमें लगेगा ये वाला अभिनिविशस्य, सेम है। ये वेभ्यो गाम आ रही थी जहाँ पर हटाया जाता है वाण करने अर्थ में, तो उसमें फिर पंचमी विभक्ति होती है जो ऑप्शन 1 में आई है, वाणार्थनम इप्सित है। नेक्स्ट आ जाता है तादर्थे चतुर्थी वाच्या इति वार्तिकस्य उदाहरणम अस्ति। तो ये सूत्र है तादर्थे चतुर्थी वाच्या, इसका उदाहरण क्या है, वार्तिक है एक। वाता एक कपिला विद्युत मुक्ते हरिम भजती विप्रय गाम ददाती या ब्रह्मणाय हितम। तो कौन सा है इसका, और इसका है यहाँ पर ऑप्शन सी वाला, मुक्ते हरिम भजती। तो जिस प्रयोजन के लिए जो वस्तु या क्रिया होती है तो उसमें होती है चतुर्थी विभक्ति। तो जैसे यहाँ पर ये उदाहरण दिया गया है मुक्ते हरिम भजती, तो इसमें मुक्ति के लिए हरि की प्रार्थना की जा रही है, इसलिए इसी कारण से इसमें यह चतुर्थी आई है मुक्ति में। उसके बाद है प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमाया उदाहरणम अस्ति। तो प्रातिपदिकार्थ मात्र प्रथमा का उदाहरण है ऊंचाई तट द्रोण ब्रूहि या एक है। अब ये प्रथमा विभक्ति में सूत्र आता है प्रातिपदिकार्थ लिंग वचन मात्रे प्रथमा।
तो ये प्रथमा विभक्ति में आता है ये वाला सूत्र। तो प्रातिपदिक अर्थ में अब बताना है कौन सा उदाहरण है यहाँ पर, और इसका है ऑप्शन ए वाला, ऊंचाई। ऊंचाई नीचाई सिर ही ज्ञानम, तो ये आते हैं प्रातिपदिक अर्थ में। नेक्स्ट है रजो जोशे जर्मनी सत्वृत्ते है सत्वृत्ते अस्मिन श्लोकांशे रजो जोशे इति पदे विभक्ति अस्ति। तो यहाँ पर विभक्ति है चतुर्थी, प्रथमा, सप्तमी या फिर द्वितीय। विभक्ति की बात करें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो कौन सी है यहाँ पर, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो ये जो रजो जोशे जो यहाँ पर आया है इसमें चतुर्थी विभक्ति है, और कहाँ से लिया गया है, कादम्बरी में से, मिर्ची बाणभट्ट के द्वारा जो रचित है। ये मंगलाचरण है जिसके अंदर से लाइन ली गई है, और इसमें जो है त्रिगुणात्मक 3 जो गुण है सत्वरजतम। तो त्रिगुणात्मक रजोगुण संपन्न ब्रह्मा, सत्वगुण संपन्न विष्णु, तमोगुण संपन्न शंकर को नमस्कार किया गया है। तो जहाँ पर नमः स्वस्ति स्वाहा शब्द आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, तो इनके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, नमः स्वस्ति स्वाहा शब्द अलम वसठ। तो ये तो हो गई यहाँ पर इसकी बात। अब यहाँ पर इसमें छंद भी आता है एग्जाम में, क्योंकि ये कादम्बरी में से ली गई है। तो वसंत छंद यहाँ पर इसमें आया है, जय तब तो वसंतम उदरितम जरो, लक्षण है इसका। उसके बाद है ना अस्ति अपदान संज्ञा विधायकम सूत्रम। तो इसमें एक अपदान संज्ञा करने वाला नहीं है। वित्रर्था नाम, वाणार्था नाम, प्राजेर सोढ़ है या सिप्रिहेर इप्सित है। अब यहाँ पर देखें तो 3 जो हैं ये पंचमी भक्ति के हैं, और जो ऑप्शन डी में आया है स्पर्श करने अर्थ में, ये चतुर्थी में लगता है। तो यही इनमें अलग है। पुष्पेभ्य सिप्रिहति, ये उदाहरण है इसका। नेक्स्ट आ जाता है अंतरा अंतरेण युक्ते इति सूत्रेण विभक्ति विद्यते। ये जो अंतरा अंतरेण जो युक्त आया है इसमें विभक्ति है, द्वितीय, तृतीय, पंचमी या फिर सप्तमी विभक्ति। और इसमें जो यहाँ पर विभक्ति रहेगी जो ऑप्शन ए में आई है, तो द्वितीय विभक्ति इनके योग में होती है। अंतरा का मतलब बीच में, अंतरेण विषय में, बिना या छोड़कर। जब शब्द जिस शब्द के संबंध में प्रयुक्त हो तो उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे अंतर त्वमा हरि है, तुम्हारे हमारे बीच में हरि है, मतलब भगवान है, हरि है। रामम अंतरे न किंचिदापि जानामि, राम के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। उसके बाद है कस्मिन उदाहरण चतुर्थी विभक्ति। तो यह कौन सा उदाहरण है जिसमें यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है। अस्वात् बालकः अपतत बालकः दुर्जनात् बिभेति तस्य कन्याई फलम यच या का कन्याम पश्यसि। तो चतुर्थी विभक्ति है। अब चतुर्थी विभक्ति कौन से में है, तो जो ऑप्शन सी में है, तस्य कन्याई फलम यच। अब ये तस्य जो है कन्याई, इसमें ये चतुर्थी विभक्ति है। जब शब्द रूप आपने किए होंगे तो उसमें आपने विभक्ति देखी होगी, ये वाले जो मात्राएं हैं ये चतुर्थी में आती हैं। नेक्स्ट आ जाता है नियम पूर्वक विद्या अध्ययन अध्यापक किम संज्ञा भवति। नियम पूर्वक विद्या अध्ययन करने में संज्ञा अधिकरण, करण, अपदान या कर्म संज्ञा। तो कौन सी होती है नियम पूर्वक इसमें, और यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो इसमें होती है अपदान संज्ञा। जिस गुरु या अध्यापक से कोई चीज़ नियम पूर्वक जब पढ़ी जाती है या सीखी जाती है, वह गुरु या अध्यापक का निम्नशय अपदान संज्ञक होता है। जैसे उपाध्यात अधीते, उपाध्याय से पढ़ता है। नेक्स्ट आ जाता है केन सा कस्य संबंध है। तालिका 1 को 2 के साथ मिलान करना है, और यहाँ पर मिलान करने में अगर हम देखें तो ऑप्शन सी जो है इसका बन जाएगा, तथा युक्तम च अनिप्सितम। ये सूत्र है, इसका उदाहरण है ग्रामम गच्छम तीर्णम सपरिस्ति। गांव को जाता हुआ 3 को का स्पर्श करता है, ये वाला।
क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी होती है जो अपने आप ही हो जाती हैं। उसके बाद है हीन, अनुम हरिशुरा, ये सूत्र है, इसका उदाहरण ये वाला हो गया। कर्तृकर्मणो कृति ही, जैसे कि हमने पहले भी किया था, तो कर्तृकर्मणो कृति ही ये हो जाएगा। जगत है कर्ता कृष्ण है। जिससे च भावेन भाव लक्षण, तो ये आ जाता है गौसो देवमानी से गता है, गाँव के दूध दोने के बाद चला गया, सप्तमी विभक्ति। तो इस प्रकार से इनका यहाँ पर मिलान होगा। और जितने भी उदाहरण हैं ये 4 हैं, तो चारों के चारों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में से आपको इनमें से ही कोई सही देखने को मिल जाए, चाहे अलग अलग यहाँ पर आ जाए, बेशक मिलान करने में ना हो। उसके बाद आ जाता है उपअनुवदियांग वश है तेन सूत्रण के दृश्यम क्रम बोल देते हैं। ये जो उपअनुवदियांग वश जो आया है इसका बताना है। इप्सितम कर्म है, अकथितम कर्म है, अनिप्सितम कर्म है या आधार कर्म है, तो इसका बताना है आपने। और इसका देखें तो ऑप्शन बी वाला रहेगा। तो कौन सा है? आधार कर्म है। जहाँ कहीं भी ये वश धातु से पहले उप अनु अधि आंग ये दिखाई दे, तो इसका मतलब है वहाँ पर द्वितीय ये इस द्वितीय विभक्ति है, इसका जो आधार है वो कर्म है। उसके बाद जो आ जाता है नेक्स्ट हमारा विमलः मह्यम सहस्त्रम धारयति वाक्यमेतत् कस्य सूत्रस्य उदाहरणं भवितुं शक्यते। विमलः मह्यम सहस्त्रम धारयति, तो कौन सा उसका है ये? तुम अर्थात भाववचनात् सप्रियरीप्सित धारेर उत्तम ऋण है हित योगे। और इसमें जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी वाला, तो ये धार जो लेनो कह देते हैं जिसे, इसने मेरे से धार ले रखी, तो उसमें आता है ये कर्ज लेना, किसी से उधार लेना। यह वाक्य धारेर मुद्रण जो इस सूत्र का है। अनिजंत ध्री जो यहाँ पर धातु है, ये ध्री धातु, उधार लेना, कर्ज लेना, तो इस धातु के योग में महाजन कर्ज देने वाले की संप्रदान संज्ञा होगी और संप्रदान चतुर्थी से चतुर्थी व्यक्ति होगी। जैसे ये उदाहरण है विमलः मह्यम सहस्त्रम धारयति, विमल मुझसे 100 रुपये उधार लेता है। तो धारयति क्रिया का कर्ता विमल है और यह 100 रुपये का कर्ज मुझसे ले रहा है, जिससे मह्यम की प्रकृत सूत्र से संप्रदान संज्ञा हुई है। और ये तुम अर्थात भाववचनात् जो है इसमें भी चतुर्थी विभक्ति होती है। इसमें आता है भक्ता यगायाति, और सप्रिय धातु वाला तो हमने पहले किया था, ये संप्रदान संज्ञा होती है इसमें स्पर्श करने अर्थ में। कृष्ण पुष्पेभ्य स्प्रियति, और ये हित योगे जो है इसमें भी चतुर्थी होती है, ब्रह्मणाय हितम सुखम वा। उसके बाद जो नेक्स्ट है 10 वर्षे अध्ययनम समाप्तम केन सूत्रेण निष्पद्यते है प्रकृति आदिभ्य उपसंख्यानम अपवर्ग तृतीया दिवक्रम च या हेतु। तो यहाँ पर इसमें कौन सा है? और इसमें जो रहेगा ऑप्शन सी वाला, तो अपवर्ग तृतीया जो है यहाँ पर इसमें सूत्र लगेगा। 10वीं वर्षीय अध्ययनम समाप्तम, 10 साल में अपनी जो पढ़ाई थी, अध्ययन था, वो समाप्त कर लिया। तो अपवर्ग का अर्थ है क्रिया की समाप्ति होने पर फल की प्राप्ति का मिलना। तो फल की प्राप्ति अर्थ के घोषित होने पर काल और मार्गवाची शब्दों से अत्यंत संयोग में तृतीय विभक्ति होती है। 10वीं वर्षीय अध्ययनम समाप्तम, तो इस वाक्य में अध्ययन की समाप्ति पर फल प्राप्ति भी हो रही है, इसलिए 10 वर्षों में अध्ययन को समाप्त कर लिया और उसे याद भी कर लिया। तो अपवर्ग तृतीय सूत्र से कालवाची 10वीं वर्षीय में तृतीय विभक्ति हुई है। और जैसे ये प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम की अगर हम बात करें तो इसमें भी तृतीय विभक्ति है, प्रकृत्याचार हो। और जो ये दिव्य क्रम जो है अक्षय अक्षान व दिव्यति, तो इसमें विकल्प से होती है। और हेतु जो है ये हेतु, इसका उदाहरण हमने पहले भी किया था। तो दंडेन घट है या पुण्यन दिष्टो हरि ही। उसके बाद आ जाता है सर्वेषु स्यानेषु कमलः रोदति अस्मिन् वाक्ये सप्तमी विधायक सूत्रम। तो यहाँ पर सप्तमी करने वाला सूत्र है। अब सप्तमी करने वाला इनमें कौन सा है? और यहाँ पर आया है ऑप्शन डी में, जिससे च भावेन भाव लक्षणम। सर्वेषु स्यानेषु कमला रोदति,
तो इस वाक्य में सप्तमी विधायक सूत्र ये सचा भावेन भाव लक्षणम रहेगा जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत होता है, तो जो कार्य हो चुका होता है उसमें होती है सप्तमी विभक्ति, जैसे जिसका उदाहरण हमने पहले भी किया था, सूर्यास्तम गते गोपगृहम अगच्छन्। या सर्वेषु, जिसके ये उदाहरण भी आया, सर्वेषु शयनेषु कमला रोदिति, ये जब सब सारे सो जाते हैं उसके बाद कमला रोती है। और ये यत् से निर्धारणम, ये षष्ठी सप्तमी में दोनों में आता है विकल्प से, कवि नाम के विषय कालिदास श्रेष्ठ है। और सप्तमी पंचम में वो कारक मध्य, ये सप्तमी और पंचमी में आता है। षष्ठी चान आदरे, ये जो है आपका षष्ठी विभक्ति तो हो गई, यहाँ से ही पता लग गया, अनादरार्थ में आता है। जैसे कोई माता है पिता है अपने बच्चे को रोता हुआ छोड़कर कहीं चल जाती है तो उसमें लगता है रुदता पुत्रस्य रुदति पुत्रे वा वनम प्रावर्जित। उसके बाद आ जाता है जनिकर्तु प्रकृति इत्यस्य सूत्रस्य उदाहरणम, तो ये है इसका उदाहरण बताना है कौन सा है, ये सूत्र है जनिकर्तु प्रकृति है। हिमवत है गंगा प्रभवती मौनात् सत्यम विशिष्यते तिलेभ्य प्रतियच्छति मासान या येषु को अपि नास्ति, इनमें से कोई सा भी नहीं है। अब इसका उदाहरण कौन सा है, तो इसका देखें तो जो है ऑप्शन डी वाला रह जाएगा ये, तो इसका कोई सा भी यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर इनमें तो कोई सा नहीं है, अब इसका उदाहरण कौन सा है या फिर ये सूत्र क्या करता है जो इसमें नहीं है। तो ये जो जनो कर्तु प्रकृति जो है, जन धातु के कर्ता का मूल कारण अपदान होता है। जैसे ब्रह्मण है प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मा जी से समस्त प्रजा उत्पन्न होती है, तो यही इस सूत्र का उदाहरण है उत्पन्न होने अर्थ में, कि जन धातु के कर्ता का मूल कारण अपदान होता है। तो ब्रह्मण प्रजा प्रजायन्ते इसका उदाहरण है जो इसमें नहीं दिया गया है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा हरि वैकुंठम आवस्ति वाक्य में तत् कस्य सूत्रस्य उदाहरणमस्ति, तो ये उदाहरण है। अब अभिनिवेशस्य अनुलक्षणे उपनोधियांगवश है या तथा युक्तम च अनिप्सितम, तो ये इनमें से किसका है। अब हरि वैकुंठम आवस्ति, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आसानी से इसका पता लगा लोगे, ये वस धातु है यहाँ पर रहने अर्थ में। अब यहाँ पर भी वस धातु है, तो कुछ जो उदाहरण होते हैं वो सूत्र से ही मिले हुए होते हैं, आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखना होता है। तो ये इसी का है, ये जो वस धातु जो है, इससे पहले अगर ये उप अनुअधियांग वस ये लगा हो तो बस में होता है द्वितीय विभक्ति में, तो उसी का उदाहरण है। यदि वस धातु के पूर्व उप अनुअधियांग अ या फिर आंग कह सकते हैं, आप अपने अनुसार समझ सकते हैं। इसमें कोई उपसर्ग लगा हो तो क्रिया का आधार प्रकृति सूत्र में कर्म संज्ञा होगा और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो हरि वैकुंठम आवस्ति, इसमें आ उपसर्ग पूर्वक वस धातु का क्रिया का आधार वैकुंठ की कर्म संज्ञा और द्वितीय का विधान हुआ है, लेकिन जब इन उपसर्गों से रहित वस धातु का प्रयोग होता है तब आधार कर्म संज्ञा न होकर अधिकरण संज्ञक होता है। अगर ये वस धातु से पहले इनको ये ना लगे हों तब फिर ये सप्तमी में होगा। हरि वैकुंठे वस्ति हो सकता है एग्जाम में उलझाने के लिए कोई सा भी दे दिया जाए या मैच करने में आ जाए, तो वो आपने याद रखना है। तो अगर ये इससे पहले उपसर्ग लगा हो तो द्वितीय, नहीं लगा हो फिर ये सप्तमी में है। नेक्स्ट आ जाता है अधोलिखिता नाम केन से कस्य संबंध है, तो तालिका है, इसका करना है मिलान। अब मिलान करने में जो है इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा ए वाला, तो ए वाला इसका रहेगा। तो इनको मिलान करके देख लेते हैं। जैसे है पौर्गे तृतीय है, इसका जो उदाहरण है इनमें ये वाला है, क्रोशेन अनुवाको अधीत है। तथा युक्तम च अनिप्सितम, इसका है ऑप्शन एक वाला, ओदनम भुंजानु विषम भूंकते। और धारेर उत्तम ऋण है, ये जैसे कि हमने पहले भी किया था कर्ज लेने अर्थ में, तो कौन सा हो जाएगा इसका, भक्ताय धार्यति, धारण करने अर्थ वाला देख लेते हैं, ये वाला है। और प्रतिनिधि प्रतिदाने चाहे यस्मात्, प्रधुम्न है कृष्णात् प्रति, ये प्रति है
यहाँ पर प्रति है, तो नहीं आपको वैसे याद रहता है तो मैच करके आप देख सकते हैं, प्रद्युम्न कृष्णात् प्रति। उसके बाद है मनसी वशी हृदय इत्येषु पदेषु का विभक्ति। ये जो है मनसी हो गया, वशी हो गया, हृदय हो गया, इसमें विभक्ति कौन सी लगी है। और यहाँ पर इसमें विभक्ति की बात करें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो सप्तमी विभक्ति में ये सारे बनते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्राजेर सोड़ा तेनेन सूत्रेण कथमं कारकम भवति। ये प्राजेर सोड़ा जो है इसमें बताना है कौन सा कारक है, और इसमें जो रहेगा ऑप्शन सी वाला, तो अपादान कारक है यहाँ पर। प्रापूर्वक जी धातु कि थकने या असह्य होने के अर्थ में प्रयोग होने पर जो असह्य होता है उसी की अपदान संज्ञा होती है, तो इसी कारण से यहाँ पर अपदान कारक इसमें रहेगा। ये प्राजेर सोड़ा जो है सूत्र है प्रापूर्वक जी धातु के योग में। अब इसका उदाहरण कौन सा है, अध्ययनात् प्राज्यते, पढ़ाई से भागता है, अध्ययन से भागता है, ये इसका उदाहरण है। उसके बाद है कारक विभक्ति हैं यत्र सहजम अंतर्भवन्ति तदुच्यते। डो क्रिया शुभ डुदाएँ या तदितः, तो कारक विभक्ति यत्र सहजम अंतर्भवन्ति तदुच्यते, तो उसको कहा गया है और उसको कहा गया है जो ऑप्शन सी में है, तो ये सुप में है। अब हमने जो संज्ञा प्रकरण किया था उसमें आया था ये वाला संज्ञा प्रकरण में, शुभ तिगंतम पदम, शुभंत और तिगंत जिनकी पद संज्ञा होती है, तो ये वही है। और इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा सी वाला। शुभ कितने होते हैं, जो राम के शब्द रूप हैं, सुओजस अमोटस, ये जो सूत्र हैं, तो इनकी संख्या 21 है, और जो धातुएं होती हैं इनकी संख्या 18 होती है। उसके बाद है कारक प्रयोग दृष्टि वाक्यमिदम शुद्धम अस्ति। भक्त हैं रोचते भक्ति वैकुंठम अध्यास्ते है देवदत्तम श्लाघते वैकुंठे अध्यास्ते हरि। तो कारक प्रयोग की दृष्टि से यहाँ पर एक सही है, शुद्ध है। अब जो शुद्ध है कौन से वाला है, ऑप्शन जो सी में है वैकुंठम अध्यास्ते हरि ही। अब ये तो चलो उदाहरण हो गया, अब सूत्र कौन सा लगा है, अधिसिंह स्थासाम कर्म, ये वाला सूत्र है जो इसमें लगा है, और द्वितीय भक्ति रहेगी। नेक्स्ट आ जाता है निम्नांकित वाक्यों में कौन सा सही है। अब यहाँ पर भी शुद्ध ही आपने बताना है कौन से वाला है, तो यहाँ पर इनमें देखें तो जो ऑप्शन है सी वाला, अध्ययन से हेतु हो काश्याम तिष्ठति, तो पढ़ाई के कारण ही काशी में रुकता है या ठहरता है, तो इसी कारण से ये जो हेतु जो है ये तृतीय भी लगती है, जैसे कि हमने पहले उदाहरण किए थे, और षष्ठी भी आती है, तो ये षष्ठी विभक्ति में बना है कारण अर्थ में। तो यहाँ पर जो षष्ठी हेतु प्रयोग सूत्र के द्वारा हेतु शब्द का प्रयोग, इनके प्रयोग में हेतु या कारण व्यक्त करने वाले शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे अध्ययन से हेतु काश्यम तिष्ठति। उसके बाद आ जाता है अख्यात उपयोगी इत्यत्र प्रोक्त से उपयोग शब्द से का अर्थ है। ये जो अख्यात उपयोगी सूत्र है इसमें ये उपयोग आया है, तो इसका मतलब यहाँ पर वक्ता से है, नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने से है, नियत काल जो वृत्तियाँ जो है उसको स्वीकार करने से है, या अन्य कर्तृक या अभिलाषा से है। तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है, अख्यात उपयोगी का जो अर्थ है ये नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने से लिया गया है, नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करना। अख्याता कौन होता है, गुरु अध्यापक, तो इनकी अपदान संज्ञा होती है और पंचमी विभक्ति होती है, उपाध्यात अदिति। उसके बाद है द्रोणोब्रूहि इत्यत्र द्रोण शब्द से प्रथमा विभक्ति ही कस्मिन् अर्थे, तो ये द्रोणोब्रूहि है, द्रोण शब्द है, मतलब ये जो द्रोण है इसमें प्रथमा विभक्ति किस कारण से है। हमने एक शुरू में ही सूत्र पढ़ा था प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाणवाचक मात्रे प्रथमा, वही सूत्र इसमें लगेगा। तो यहाँ पर ये प्रातिपदिकार्थ, परिमाण, लिंग और वचन, ये वचन है, तो इनके योग में प्रथमा विभक्ति होती है। तो यहाँ पर ये द्रोणोब्रूहि उदाहरण है, इसी का मतलब बताना है ये कौन से अर्थ में है, और इसका आया है परिमाण अर्थ में, जो ऑप्शन सी जो है इसमें दिया गया है। और प्रातिपदिक अर्थ में ऊंचे नीचे हैं, और
परिमाण का हो गया, वचन में हो गया एक है, दो व्यय हैं। तो प्रातिपदिक अर्थ में होगा ऊंचाई नीचाई कृष्ण श्री ज्ञानम। लिंग मात्र में होगा तट है तटी तटम। परिमाण मात्र में होगा द्रोणोब्रीहि और वचन मात्र में होगा एका दो वह में है। तो ये सूत्र भी आपने याद रखना है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र वर्तमान। उसके बाद आ जाता है गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म कर्मणाम कर्तः से अणु इति सूत्र से प्रत्यवसानार्थ किम उदाहरणम। अस्यात् अमृतम देवान वेदम अध्यापयद विविधम वेदार्थम या अस्यात् सलिले पृथ्वी। तो इसका बताना है यहाँ पर उदाहरण। और इसका देखें तो कौन सा है, ऑप्शन ए वाला है, अस्यात् अमृतम देवेन। उसके बाद है नमस्कुर्मः नृसिंहाय इत्यत्र अप्रयुज्यमानस्य तुमनः कर्मणि चतुर्थ विधायक अनुशासनम। तादर्थे चतुर्थी वाच्य तुम अर्थात भाववचनात् क्रियार्थ उपपदस्य कर्मणि स्थानीय नमे स्वस्ति स्वासोदा लमसठ योगाच। तो इसका कौन सा है, नमस्कुर्मः नृसिंहाय। अब इसका आप एकदम से पहचान जाओगे। तो इसका कौन सा है, वैसे तो नमः इसमें भी दिया गया है, लेकिन नमः जो है नमः स्वस्ति सहस्रधा इनके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये इसमें ऑप्शन सी वाला आएगा कि अर्थो उपपदस्य च कर्मणि स्थानीय है। जहाँ तुमन प्रत्यांत धातु का प्रयोग प्रयोक्ष रहे, अर्थात जहाँ तुमन प्रत्यांत शब्द का अर्थ तो सूचित हो लेकिन उसका प्रयोग न किया गया हो, तो वहाँ उस तुमनंत शब्द के कर्म में चतुर्थी विभक्ति के प्रयोग में ये किया जाता है। तो यहाँ पर जाए इसमें ये ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य यहाँ पर शुद्ध है। अध्ययनात् प्राजते अध्ययन अध्ययनाम या अध्ययनस्य। ये अध्ययन कर लेते हैं, अध्ययन। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य सही है। अब सही जो है यहाँ पर ऑप्शन ए वाला है, अध्ययनात् प्राजते, अध्ययन से भागता है, प्राजेर सोड़ा जो सूत्र लगा है। उसके बाद है कवि नाम कविशो कालिदास श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ पर जो कवि हैं उनमें कालिदास श्रेष्ठ है। अब इनके योग में विभक्ति होती है, अब वो वाली विभक्ति कौन सी है। तो इसमें जो रहेगा षष्ठी सप्तमी दोनों का प्रयोग होता है। षष्ठी तो इसमें दी नहीं गई है, तो सप्तमी विभक्ति यहाँ पर हो जाएगी। यत् स निर्धारणम, ये वाला सूत्र है जहाँ पर निर्धारण किया जाता है, मतलब बहुत सारों में से एक को छांटा जाता है। तो इसके आधार पर समुदायवाचक शब्द सप्तमी या षष्ठी में होता है, इसलिए कवि नाम कविशो कालिदास श्रेष्ठ है, इसमें षष्ठी विभक्ति हुई है। जहाँ पर मतलब जहाँ बहुत सारे में से आप किसी एक वस्तु को कोई उसको छांटते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही हो, तो वहीं पर होता है यत् स निर्धारणम सूत्र। उसके बाद है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। अब इसमें भी शुद्ध ही बताना है कौन से वाला है। शुद्ध को देखें तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर माना गया है कि ये सभी शुद्ध है। हरिवैकुंठम उपवस्ति वस्ति अनुवस्ति आवस्ति, ये सारे ठीक हैं। जो सूत्र है उप अनुवध्यांग वस वो वाला। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा संस्कृत कारकाणी गतिविधानी। संस्कृत में कारक षड अष्ट सप्त या नविध। तो हमने शुरू में बात की थी कारक 6 होते हैं, तो ऑप्शन ए वाला है। स्मंत को कारक की श्रेणी में नहीं रखा गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा सहयुक्त प्रधानी सूत्र का उदाहरण है। सुग्रीव राम है मतलब सह जो है सहयुक्त प्रधानी सूत्र का उदाहरण बताना है आपने कौन से वाला है। तो इसका जो उदाहरण को देखें तो सह के योग में जो है सह शाकम सार्धम समम, इनके योग में जो है तृतीय व्यक्ति होती है। अब इसमें जो है ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, सह आ गए हैं। तो आपने सह शाकम सार्धम समम, ये 4 शब्द हैं जो याद रखने हैं। 1 2 4 शब्द हैं, तो इनके योग में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। 7 अर्थ में होती है ये। रामायण से गतवती सीता या या जैसे उदाहरण है रामायण से गतवती सीता। तो और भी बहुत से उदाहरण हैं यहाँ पर इसके।
या जैसे शिष्य गुरुणा स विद्यालयम गस्ति, और रामः जनकया साकम गस्ति, हनुमान वानरई सार्धम जानकीम मार्गयामास। तो कहने का मतलब है बस आपने सह साकम सार्धम देख लेना, इसमें लगा हुआ। उसके बाद है व्याकरण में कर्म का मुख्य लक्षण क्या है। तथा युक्तम च अनिप्सितम कर्तुरिप्सितम कर्म एकत्तम च या हरि क्रियोर अनंतरश्याम। तो कर्म का जो है मुख्य लक्षण कौन सा है। कर्म का जो यहाँ पर मुख्य लक्षण है ऑप्शन सी वाला, क्योंकि इसी में ही कर्म कारक है, कर्म संज्ञा करने वाला कर्तुरिप्सितम कर्म, कर्म संज्ञा करेगा कर्म द्वितीय से द्वितीय व्यक्ति, तो यही है। जैसे हरि पुस्तकम पठती। उसके बाद है महानसम गत्वा तंडुल ओदनम पस्ती। महानस क्या है, ये आपने जो वेदांतसार वगैरह जो है, वेदांतसार हो गया या तर्क भाषा है, उनमें क्वेश्चन आता है ये तरह धुमस तरग्नि उपमान प्रमाण वाले, तो उसमें आता है ये महानस भी। महानस का मतलब है रसोई से। तो इसमें अखत्तम च अति अकथितम क्रम अस्ति महानसम ओदनम तंडुलान या पचनम। तो कौन सा है, तो इसमें देखें तो ऑप्शन कौन सा है, बी वाला हो जाएगा तंडुलान। अकथितम च ये सूत्र है, और द्विकर्मक जो धातु होते हैं उसमें लगता है दुहु याच पच दंड रुद्र प्रचि ब्रूसाच जी मत मुस निहि क्रीब है। तो इस प्रकार की 16 धातुएं हैं इस सूत्र की अकथितम च की, जिनके अंतर्गत द्वितीय व्यक्ति होती है। तो उसी का उदाहरण है तंडुलान उदरम पस्ती। उसके बाद है अपवर्गे तृतीय इत्यस्मिन् सूत्रे अपवर्गे पदस्य अर्थ है मोक्षे वर्जित वर्गे निकृष्ट या फल प्राप्त हो। अपवर्गे तृतीय, तो ये अपवर्ग का मतलब क्या है, और इसका जो अर्थ है यहाँ पर डी में है, फल प्राप्ति में, क्रिया की समाप्ति होने पर फल की प्राप्ति होना। अपवर्ग घोषित होने पर काल मरगवाची शब्दों में अत्यंत संयोग गम्यमान होने पर तृतीय व्यक्ति होती है। अहना क्रोशेन व अनुवाक को अधीत है, दिन भर में अथवा कोष भर में अनुवाक पढ़ लिया या फिर याद कर लिया। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा हेतु। सूत्रेण क्रिया हेतु उदाहरणम अस्ति दंडेन घट है पुण्यन दृष्टो हरि पुण्यन गौर है या अध्ययनेन वस्तु ही। तो इसका भी बताना है आपने, और इसका देखें तो ऑप्शन कौन सा है, सी वाला है पुण्यन दृष्टो हरि ही। तो हेतु अर्थ के वाची शब्दों में तृतीय व्यक्ति होती है। हेतु द्रव्य आदि द्रव्य गुण और क्रिया सभी कार्यों के साधक होते हैं। पुण्य दृष्टो हरि, पुण्य के कारण हरि दिखाई पड़े, तो यहाँ दर्शन किया है और पुण्य उसका हेतु है, इसलिए हेतु सूत्र से पुण्य में तृतीय व्यक्ति हुई है। उसके बाद है सप्रिहरे इप्सिता सूत्र अनुसार शुद्ध वाक्य भविष्यति। तो शुद्ध कौन सा होगा, ये वाला सूत्र है। और सप्रिय धातु है, अब इसके योग में कौन सी विभक्ति होती है ये भी आ जाता है एग्जाम में। तो इसके योग में विभक्ति कौन सी होगी, तो चतुर्थी विभक्ति होती है। सप्रिहेर इप्सित है, पुष्पेभ्य से प्रियति, फूलों की चाह करता है, इच्छा करता है, स्पर्श करना चाहता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। जिसे चाहा जाए तो पदार्थ की संप्रदान संज्ञा होती है। पुष्पेभ्य से प्रियति, वह फूलों को चाहता है, तो वाक्य में सप्रिय धातु ये आई है, और इप्सित पुष्प की प्रकृति सूत्र से संप्रदान संज्ञा हुई है, तो इसमें लगी है ये। उसके बाद है क्रुद्ध ध्रुहर उपसृष्टो क्रम। अब ये क्रुद्ध ध्रुह जो सूत्र है ये 2 में लगता है, 2 है इसके उदाहरण क्रुद्ध ध्रुह वाले, द्वितीय में भी होता है, चतुर्थी में भी होता है। तो क्रुद्ध ध्रुह उपसृष्टो क्रम सूत्र अनुसार शुद्ध वाक्यम चिन्हित, इसका सही कौन सा है, और इसका जो सही है ऑप्शन जो सी में आया है क्रूरम अभिक्रुध्यति। तो क्रुद्ध ध्रुहर उपसृष्टो क्रम ये सूत्र है। तो यहाँ पर कर्म सूत्र से उपसर्ग से युक्त होने पर क्रुद्ध ध्रुह धातु के योग में जिसके प्रति कोप किया जाता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो या फिर आप वैसे नहीं पता लगता है, यहाँ से देख सकते हैं अभी शुरू में लग गया है जहाँ पर अव्यय उपसर्ग लगा हो मतलब द्वितीय व्यक्ति, और इनके योग में ये क्रुद्ध ध्रुह ईर्ष्या जो होते हैं यम प्रतिकोप है, इनमें चतुर्थी व्यक्ति भी होती है, लेकिन ये अपवाद वाला है
तो ये अभी वाला है, यहाँ पर जो शुरू में अभी उपसर्ग लगा है क्रोध धातु से पहले, कि जब क्रोध तथा ध्रुव है उपसर्ग सहित हो, मतलब जो ये उपसर्ग लगा हो, तब जिसके प्रति क्रोध या द्रोह किया जाता है तो उसमें जो है कर्म संज्ञक हो जाता है, फिर उसकी संप्रदान संज्ञा नहीं होती। जैसे गुरु शिष्यम समक्रुध्यति। तो कहने का अर्थ यह है कि कहीं भी आपको ये अव्यय उपसर्ग लगा हुआ दिखाई दे धातु से पहले तो द्वितीय भक्ति। उसके बाद है ये वेभ्यो गामारिति तस्मिन वाक्य कारक सूत्रम। तो इसमें कौन सा है? सप्रिय रीप्सित है, विभाषा गुण स्त्रियाम बाणार्थनम ईप्सित है तथा युक्तम च निप्सितम। और इसमें देखें तो कौन सा ऑप्शन रहेगा बी वाला? तो ये हटाने अर्थ में है, बाणार्थनम ईप्सित है। तो बाणार्थ वाली धातु के योग में ईप्सित जो पदार्थ है इसकी अवधान संज्ञा होती है। ईप्सित मतलब अभीष्ट की, जैसे वह जौ से गायों को हटाता है। उसके बाद है कवि नाम कविशु व कालिदास श्रेष्ठ है। तो ये उदाहरण हमने पहले किया था, तो कौन सा हो जाएगा इसका? यत से निर्धारण, जहाँ पर बहुत सारों में से एक को छाटा जाता है। जैसे जितने भी कवि भी हुए हैं इनमें कालिदास को श्रेष्ठ माना गया है। उसके बाद है गौ शुद्ध अभिमानी सुगत है वाक्य प्रवृत्त सूत्रम। तो यहाँ पर भी इसमें सूत्र बताना है, गाँव के दुहने के बाद ही गया हो, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला, ये सच्चा भाव भाव लक्षणम। अब ये उदाहरण और सूत्र तो आपका पता लग चुका है। इनके योग में विभक्ति कौन सी होती है? तो सप्तमी विभक्ति, जिसकी क्रिया से कोई दूसरी क्रिया लक्षित होती है तो उस क्रियावान में सप्तमी विभक्ति होती है। वह गांव के दुहे जाते समय गया, मतलब उनका काम करने के बाद गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है अलम अल्लाह मल्लाय इत्यत्र मल्लाय शब्द चतुर्थी विभक्ति पद। अब चतुर्थी विभक्ति हुई है तो चतुर्थी संप्रदान के द्वारा या सलाघनु ये जो सूत्र है अलमिति या न लोकहा, तो मतलब यहाँ पर किसके द्वारा हुई है? और यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, अलम इति पर्याप्तार्थ ग्रहणम। तो इसी कारण से चतुर्थी विभक्ति हुई है। यहाँ पर ये वार्तिक है, ये वाला जो दिया गया है, तो अलम पद से पर्याप्त समर्थ अर्थ के वाचक प्रभु प्रभवती समर्थ शक्त, तो इनका ग्रहण होता है। इसी कारण से यहाँ पर आई है। जैसे दैत्यव्यो हरि, अलम प्रभु समर्थ शक्त है, हरि दैत्यों के लिए पर्याप्त है, हरि दैत्यव्यो हरि अलम। तो बस आपने इतना याद रख लेना है, इसका जो है ये वाला उदाहरण है। उसके बाद है षष्ठी शेषे इत्यस्मिन् सूत्रे शेषे पदस्य अभिप्राय। तो षष्ठी शेषे में जो शेष है इसका मतलब क्या होता है? सम स्वामी भाव संबंध है, साध्य साधक है, जाति व्यक्ति है या गुण गुणी है। तो इसका यहाँ पर अभिप्राय किससे है? और इसका जो अभिप्राय है ये सब स्वामी भाव संबंध से है। संबंध ये तीन प्रकार का बताया गया है। एक तो होता है ये सब स्वामी वाला, एक होता है जन्य जनक वाला, और तीसरा होता है कार्यकारण वाला। तो ये तीन होते हैं। तो ये सब स्वामी भाव संबंध है, जैसे राजा का आदमी हो गया, राजा पुरुष है वो वाला। उसके बाद है आख्यात उपयोगी सूत्र से सिद्ध होता है। इसका उदाहरण कौन सा है आख्यात उपयोगी का? तो इसका जो उदाहरण है ऑप्शन डी वाला है, उपाध्याय से पढ़ता है। और ये मातुर्निरीते कृष्ण, ये किसका है? ये जहाँ पर कृष्ण जो है माता से छुप रहा है, मातुर्निरीते कृष्ण है। तो ये अंतर्धोयेन अदर्शन मिस्ति, इस सूत्र का है। और नटस्य गाथम शृणोति, ये किसका है? ये आख्यात उपयोगी जो है इसी का उदाहरण है, ये भी इसका प्रति उदाहरण है। और हिमत गंगा प्रभवती, ये भुआ प्रभवा का है, ये जो सूत्र है। उसके बाद है हितात्न या समश्रुणुते है सह किम प्रभु, इसमें हितात पद में किस सूत्र से पंचमी भक्ति हुई है? तो ये वाला जो है भीतरर्थनाम आख्यात उपयोगी आपदानी या बाणार्थनाम। हितात्न या समश्रुणुते सह किम प्रभु, जो भलाई की बात ना सुनता वो कैसा भगवान। तो इसमें देखें तो कौन सा है? इसमें है ऑप्शन सी वाला आख्यात उपयोगी।
क्योंकि ना तो यहाँ पर डरने वाली बात है ना किसी को हटाने वाली बात है। तो भीतरर्थनाम भयतु, भय अर्थक को तनार्थक धातु में होता है, और यह अख्यात उपयोगी नियम पूर्वक जहाँ पर विद्या की जाती है वहाँ पर होता है। और सॉरी ये जो बी वाला है अपदान पंचमी इसमें रहेगी। और अख्यात उपयोग है जहाँ पर ये नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाती है उसमें होता है। और वाणार्थ नाम इप्सित है जहाँ पर हटाने अर्थ में होता है, ये उसमें लगता है। तो हितात ने यह सुनौती सकिम प्रभु, तो हितात जो है, हितात जैसे रामात होता है, ये हितान जो दिया गया जब इसको अलग अलग करेंगे तो ये ता है हितात। तो जैसे रामात शब्द रूप बनता है पंचमी में तो ऐसे ही है ये। तो ये बी जो है इसका बनेगा ये आपदान पंचमी, क्योंकि ये ऑप्शन सी नहीं है तो ये वाला है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा यहाँ पर कृषक क्षेत्र में गत्वा वृक्षम फलानी अवचिनोती। तो इस उदाहरण में जो अखतम जो है ये क्या है, तो इसमें फलानी है, क्षेत्र है, वृक्ष है या फिर गत्वा है। तो कृषक क्षेत्र में गत्वा वृक्षम फलानी अवचिनोती, किसान जाओ खेत में जाकर और वृक्ष से फूल को जो फल है उनको चुनता है या तोड़ता है। अवचिनोती वैसे चुनना होता है। तो यहाँ पर जो इसका लिया गया है ऑप्शन बी से, तो ये वृक्ष है यहाँ पर। और एकतम चाहे जो सूत्र है वो इसमें लगता है, दो याच पच दंड चिब्रू सास जी मतमुस निक्री वह वाला। नेक्स्ट आ जाता है अधिपूर्वानाम सिंह स्थासाम कुत्र कर्म स्यात् करणे आधारे कर्तरी या कर्मणि। अधिपूर्वानाम सिंह स्था आस जो है, सिंह स्था और आस इसमें कर्म है। और जो ऑप्शन सी अर्थात आधार अर्थ में है, हरि वैकुंठम अधिसेते। उसके बाद है उपाधि पूर्वस्य कस्य धातोर आधार है कर्म स्यात् वस आस था या सिंह धातु हो। तो इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो कौन सा है, ये वस धातु का है, वस धातु रहने अर्थ में। तो उप आदि उपसर्ग पूर्वक वस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होगी, गुरुम उपवस्ति। उसके बाद आ जाता है पुत्रेण से है आगता है पिता है। तो इसमें किम प्रधान पदम, सह पुत्रेण पिता या आगता है, प्रधान कौन सा है इसमें, पुत्र के साथ पिता आता है। तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन सी वाला है पुत्रेण। इसी में तृतीय है, किस कारण से, सह साकम सार्धम समम जो हमने सूत्र पढ़ा था, तो इसी कारण से। नेक्स्ट आ जाता है देवदत्ताय रोचते मोदक है पथि इत्यत्र वाक्यम प्रियमाण है किम। यहाँ पर जो प्रियमाण है वो कौन सा है, और यहाँ पर जो इसमें प्रियमाण है जो ऑप्शन डी में आया है देवदत्त। देवदत्त जैसे को लड्डू अच्छे लगते हैं, तो देवदत्ताय में ही क्या है, चतुर्थी भक्ति भी है। रुचि अर्थान प्रियमाण ये सूत्र है। रुच मतलब रुचि और उसके समान अर्थ वाले धातु के योग में चतुर्थी भक्ति होती है। इसी कारण से देवदत्ताय जो है इसमें चतुर्थी भक्ति का प्रयोग हुआ है। उसके बाद आ जाता है केशाम धातु नाम प्रयोग इप्सित अर्थ है अपदानम स्यात्, रुचि भय वाण या गत्यर्थ नाम। इप्सित अर्थ है अपदानम स्यात्, और इसमें माना गया है ऑप्शन बी को। तो ये जो है वाणार्थ नाम इस अर्थ में है, जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए तो उसमें होगी। ये वेभ्योगाम वाली थी, गुरु शिष्यम पापात वाली थी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा गौम्याद वृश्चिकः जायन्ते इत्यस्मिन् उदाहरणे वाक्ये किं कारकम सूत्रम। गौम्याद वृश्चिकः जायन्ते, जनुकृति प्रकृति ध्रुव पदाय अपदानम भुआ पर है या अपदाने पंचमी। और इसमें देखें तो कौन सा है, और इसमें रहेगा ये ऑप्शन ए वाला, जनुकर्तु प्रकृति ही। जन के कर्ता का मूल कारण अपदान होता है, जैसे ब्रह्मण प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मा जी से समस्त प्रजा उत्पन्न होती है। उसके बाद आ जाता है विश्लेष हेतु क्रिया। ये जो है यहाँ पर ये लक्षण है करण अपादान संप्रदान या फिर अधिकरण का।
तो ये जो उदाहरण है ये किसका है? अपदान का है, अपदानकार का। विश्लेष का मतलब क्या है? विश्लेष का अर्थ होता है ये अलग होना, अलगाव। अपदानी पंचमी जो सूत्र है उससे पंचमी विभक्ति होती है। जैसे ग्रामाद आयाति, गांव से आता है, तो जहाँ पर ये बिछोड़ना जो होता है अलग होना, तो विशेष या अलगाव होने से विश्लेष के अवधिभूत ग्राम की अपदान संज्ञा हुई। उसके बाद है निर्दिष्ट विषम किंचित उपात विषम अपेक्षित क्रियाम इति भेदः भवन्ति करणस्य पदान संप्रदान या अधिकरणस्य। और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो ये है अपदानस्य। उसके बाद है कर्तृक्रम द्वारा क्रियाजनकत्वे सति आश्रयनिष्ठ उद्देश्य तानि निरूपित विधेयत्वात् इति लक्षणम वर्तते। तो यहाँ पर ये लक्षण है कर्तुः कर्मणः अपदानस्य या अधिकरणस्य। तो यहाँ पर जो ये लक्षण है ये अधिकरण के हैं, जो ऑप्शन डी में दिए गए हैं। कर्ता तथा कर्म के द्वारा उन कर्ता और क्रम में रहने वाली क्रिया का आधारभूत कारक अधिकरण संज्ञक होता है, जिसमें क्रिया रहती है या फिर होती है तो वही आधार है। और किसी धातु के अर्थ को व्याकरण की परिभाषा के अनुसार क्रिया कहा जाता है। उसके बाद है प्रकृत धातुआर्थ प्रधानीभूत व्यापार निष्ठ अध्यतानि निरूपिता। तो ये लक्षण है यहाँ पर भी कर्ता करण क्रम या अधिकरण के। और ये जो यहाँ पर लक्षण दिया गया है ये कर्ता का है। तो इसमें क्रिया में स्वतंत्र रूप से विवक्षित अर्थ कर्ता होगा और इस सूत्र की वृत्ति में आए हुए स्वतंत्र या विवक्षित शब्द महत्वपूर्ण है। और स्वतंत्रता का अर्थ जय प्राधान्य से लिया गया है। और क्रिया की उत्पत्ति में सभी कारकों की प्रधानता रहती है, लेकिन क्रिया के द्वारा जिसका व्यापार मुख्य रूप से व्यक्त होता है तो वही स्वतंत्र कहलाता है और उसी स्वतंत्र पदार्थ को कर्ता कहते हैं। तो कर्ता का लक्षण है ये। उसके बाद है फल व्यापारी हो भिन्न अधिकरण वृत्तियाम धातु भवति। अकर्मक है, द्विकर्मक, सकर्मक या कश्चिद अन्य है। और इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो ये सकर्मक है। नेक्स्ट आ जाता है यद व्यापार अविहित फलम उपजायते तद्भवति कर्णापदान संप्रदान या अधिकरण। तो इसमें होगा ऑप्शन ए वाला, कौन सा होगा? कर्ण कारक। नेक्स्ट है प्रकृत धातुआर्थ प्रधानीभूत व्यापार जन्य फल आश्रयत्वेनिच्छा विषम इति लक्षणम कर्तुः करण क्रमणः या अधिकरणस्य। और यहाँ पर जो इसमें आए हैं ये ऑप्शन बी वाले हैं, तो ये कर्म के हैं। नेक्स्ट है शुद्ध है प्रयोजक है कर्मकर्ता इति भेदा भवन्ति। तो ये किसके भेद हैं? कर्तुः कर्मणः करणस्य या संप्रदानस्य। तो किसके हैं? ये कर्ता के हैं, कर्तुः। नेक्स्ट है इप्सितम कर्म भवति। ये जो इप्सितम जो है कर्म ये होता है कितने प्रकार का? त्रिविधम, पंचविधम, चतुर्विधम या षड्विधम। तो ये कितने प्रकार का होता है? और इसको माना गया है ऑप्शन ए त्रिविधम। तो ये 3 प्रकार का माना गया है। निवर्त्य कर्म, विकार्य कर्म और प्राप्य कर्म। इनमें जो अनिप्सित कर्म है ये 4 प्रकार का है, इप्सित 3 प्रकार का है और अनइप्सित 4 प्रकार का है। उदासीन, द्वेष्य, संज्ञा अंतरे अनख्यातम और अन्यपूर्वक। तो एग्जाम में जो है यहाँ पर इनके बारे में ऐसे ही आ सकता है। इप्सित के कितने प्रकार हैं? 3 और अनिप्सित के 4। उसके बाद है कर्मवद भावः न भवति इत्यस्मिन् कर्मणि निवर्त्य, विकार्य, प्राप्य या कस्मिंश्चित् अन्यस्मिन्।
और यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन माना गया है सी को, तो ये प्राप्य है। नेक्स्ट आ जाता है कर्तृकर्मणो तिंगार्थ प्रमाणम अस्ति। कर्तृकर्मणो कृति ही कर्तृकर्णे कृता बहुलम कर्तृकर्ण्यो भो क्रिय है लकर्मणि च भाव च कर्म के भय। तो इसका प्रमाण है कर्तृकर्मणो तिंगार्थ प्रमाणम, और जो ऑप्शन डी में है लकर्मण ही च भावे च कर्म के भय। लकार सकर्मक धातु से कर्म और कर्ता में तथा अकर्मक धातु से भाव और कर्ता में होता है। उसके बाद है कर्तृकर्म संख्या काला इत्यर्थः सन्ति धातो तिंग प्रातिपदिक से या कृताम। तो किन के हैं ये, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये तिंग के हैं। तो तिंग प्रत्ययो कर्ता कर्म उच्यते, अर्थात फल का जो आश्रय है कर्म और व्यापार का आश्रय कर्ता तिंग प्रत्यय का वाचक होता है। तो ये तिंग प्रत्यय जो है कर्ता और कर्म के द्वारा उच्चारित होता है। उसके बाद है तथा युक्तम च अनिप्सितम इत्यनेन कर्म संज्ञा भवति। ये सूत्र है, इसके हमने पहले भी किया है। तो कर्म संज्ञा कौन से में होगी, ऑप्शन डी फलमदन पढ़ती पुस्तकम। तो इप्सितम जो है इप्सित के समान क्रिया से युक्त अनिप्सित की भी कर्म संज्ञा होगी। कुछ पदार्थ कर्ता के द्वारा अनिप्सित होते हुए क्रिया से इप्सित के समान युक्त होते हैं, और क्रिया से जुड़े हुए सटे हुए ऐसे अनिप्सित पदार्थों की भी तथा युक्तम अनिप्सितम सूत्र से कर्म संज्ञा होती है। फल खाते हुए पुस्तक को पढ़ता है। फलम खादन पुस्तकम पढ़ती। उसके बाद है राम अध्याप्यति न्याय शास्त्र में इति उदाहरण भवति। तो ये उदाहरण है इनमें से और कौन से का है, किस उत्तर का है, और यहाँ पर जो इसमें माना गया है जो ऑप्शन सी में है गति बुद्धि प्रत्यय अवसानार्थ शब्द कर्मणा कर्मणाम कर्ता शरणव, ये वाला है। इसमें गम और इज चल या आदि। बुद्धि अर्थक हो गई, जैसे गति अर्थक तो है जाने अर्थ वाली गम इज चल या। बुद्धि अर्थक होगी बुध ज्ञा या विद। प्रत्यवसान अर्थक हो गई या फिर भोजनार्थक भक्ष भुज अद अस हो गई। शब्द कर्म अर्थात ऐसी धातुएं जिनका कर्म कोई शब्द हो, पठ उच्च, और अकर्मक धातुएं जैसे आस था अस आदि धातुओं की अनिजंत अवस्था का कर्ता इन धातुओं को प्रेरणार्थक क्रम में बदल देता है। तो बस आपने इतना याद रख लेना, इसका उदाहरण ये वाला है। उसके बाद है अभिनिविशश्च इति सूत्रम विधाति। अभिनिविशस् का उदाहरण है, कौन से वाला है, कौन सी क्रम संज्ञा होती है, ऑप्शन बी क्रम संज्ञा, ये वाले जो है अभिनिविशश्च। अभि और नि उपसर्ग जब एक साथ विष धातु के पहले तिगंत के रूप में लगे हों तो विष के आधार की क्रम संज्ञा होगी अभिनिविशस् सन्मार्गम। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा पस्तीतर शाब्दिक मते बोध है भवती। और इसमें देखें तो कौन सा है, इसमें रहेगा ऑप्शन सी वाला। एक आश्रय है पाक अनुकूल व्यापार है। नेक्स्ट है सोहो पूजायाम इति विहित कर्म प्रवचनीय संज्ञा प्रयोजनम अस्ति। तो कौन सा है, ऑप्शन रहेगा सी वाला शर्त भाव विधानम। सो शब्द की पूजा अर्थात प्रशंसार्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, जैसे सो सूक्तिम सो स्तुतम। तो यहाँ पर प्रशंसा अर्थ को प्रकट कर रहा है सोहो पूजा, तो इस उत्तर से सो की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है। नेक्स्ट है योजनम सरला गंगा इति उदाहरणम कैसे सूत्र से विद्यते। तो कौन से को उदाहरण है यहाँ पर ये, और इस उदाहरण की बात करें तो ऑप्शन जो है ऑप्शन डी वाला रहेगा।
काल ध्वनि अत्यंत संयोगी, ये वाला सूत्र है। तो अत्यंत संयोग अर्थात निरंतरता के घोषित होने पर कालवाची और मार्गवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है। मार्गवाची शब्द का गुण और द्रव्य के साथ अत्यंत संयोग का उदाहरण जैसे योजनम सरला गंगा, योजन बर गंगा की आसीधी है। तो इस वाक्य में गुण कोटिला का मार्गवाचक क्रॉस के साथ अत्यंत संयोग हुआ है, जिसका सूत्र ये दिया गया है काल ध्वनि अत्यंत संयोगी। तो इसी कारण से जो है यहाँ पर मार्गवाचक योजन शब्द से द्वितीय विभक्ति हुई है। उसके बाद जाता है अपवर्ग तृतीया, इत्यत्र अपवर्ग पदार्थास्ति। अपवर्ग मोक्ष, धन, स्वर्ग या फल प्राप्ति के लिए है। तो किसके लिए है? तो ये फल प्राप्ति के लिए है। अहना क्रोचेन वानवा का अधीत है। दिन भर या कोष भर में अनुवाद पढ़ लिया। उसके बाद है कृध्योगे कर्तृक्रमणी च का विभक्ति हुई, द्वितीय तृतीय षष्ठी सप्तमी। तो कृध्योगे कर्तृक्रमणी च है, तो यहाँ पर माना गया है षष्ठी विभक्ति। तो कृत प्रत्यय के योग में और कर्ता क्रम में षष्ठी होती है। कृत कौन कौन से हो गए? त्रिच, अच, घै, ल्यूट, कितन, अनुकूल, ये वाले। नेक्स्ट है प्रत्यार्थ है केन संबंधेन व्रीहो विशेषणम। और इनमें देखें तो ऑप्शन आएगा सी वाला, परिच्छेद्य, परिच्छेदक, भावान। अब ये परिच्छेद क्या है? परिच्छेद क्या देते हैं? जो नापे जाने वाली जो वस्तु होती है, मापने वाली, और नापने वाले को परिच्छेदक। इसी तरह माप्य मापक और मेयमान कहा जाता है। उसके बाद है कर्तुर इप्सितम क्रम इति सूत्रे कर्तुः इत्यत्र केन सूत्रेण षष्ठी है। षष्ठी शेष है कर्तृक्रमणा, मतलब इनमें कौन सा है? कर्तुर इप्सितम क्रम, इसका उदाहरण। तो इत्यत्र केन सूत्रेण षष्ठी है। और इसमें जो यहाँ पर इसमें षष्ठी जो मानी गई है, जो ऑप्शन है डी वाला, कतस्य च वर्तमाने। तो वर्तमान में विहित कत प्रत्यय के योग में अनभिहित कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है। नेक्स्ट आ जाता है दुहिया आदि द्विक्रम धातु हैं कति संति। तो ये जो दुह आदि जो धातु हैं, एकतम चाहे जो हमने पहले पढ़ा था, तो इसके अंतर्गत कितनी धातुएं आती हैं? इसमें आती हैं 16 धातुएं। 16 कौन से में है? ऑप्शन ए में है। धो, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रची, ब्रु, सास, ची, मत, मुस, निहि, ग्रीव है। ये 16 है। उसके बाद आ जाता है तृतीयार्थे इत्यनेन भवति। तृतीय विभक्ति ही कर्ण संज्ञा, कर्म प्रवचन संज्ञा या कर्म संज्ञा। तो तृतीय अर्थे इत्यनेन भवति ही। और इसमें देखें तो ऑप्शन आएगा बी वाला, तो ये कर्म प्रवचनीय संज्ञा है। जैसे नदीम अन्विषित अनुवसित सेना, सेना नदी के साथ साथ संबंधित है। उसके बाद है अंतरांतरेण युक्ते इत्यनेन भवति, द्वितीय, पंचमी, तृतीय या सप्तमी। और यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो इसमें होते हैं द्वितीय विभक्ति अंतरांतरेण के योग में। अंतरा ग्रामम नदी प्रवहति, रामम अंतरेण न किंचिदपि जानामि। तो अंतरांतरेण इन अव्यय के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। उसके बाद है अनु हरिम सूरा, ये किसका उदाहरण है? तृतीयार्थे अनुयत समय अनुलक्षण या हीने। तो ये जो यहाँ पर आया है ऑप्शन डी वाला, तो ये हीन अर्थ में है। अनु शब्द के साथ अर्थात न्यूनता अर्थ घोषित होने पर अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। जैसे अनु हरिम सूरा, देवता हरि से पीछे या फिर न्यून है। तो यहाँ पर हीन सूत्र से अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है और कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय सूत्र से द्वितीय विभक्ति होकर हरिम बना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है दंडेन घटे इत्यत्र तृतीय केन सूत्रेण भवति। तो यहाँ पर तृतीय
कौन से के द्वारा हुई है? तृतीयार्थ हेतुहीन या इत्थम्भूत लक्षण के द्वारा। और यहाँ पर जो माना गया ऑप्शन सी वाला, तो इसका कारण है हेतु है। तो हेतु और करण इसमें भेद होता है कि करण केवल क्रिया का साधक होता है, परंतु हेतु द्रव्य, गुण और क्रिया का भी साधक होता है। इसके अतिरिक्त कर्ण सदैव व्यापार युक्त होता है, परंतु हेतु व्यापार रहित या व्यापार सहित दोनों प्रकार का हो सकता है। तो यहाँ पर हेतु जो सूत्र है कर्ण में तृतीय व्यक्ति करता है। नेक्स्ट आ जाता है क्रियार्थोपदस्य च कर्मणि स्थानीनः इत्यनेन भवति। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी कौन सी है? और इसका है ऑप्शन डी वाला, तो ये चतुर्थी है। नेक्स्ट है प्रेष्यो भ्रुवः विषय देवता संप्रदान है। तो इसमें षष्ठी है, संप्रदान संज्ञा है, चतुर्थी है या फिर सप्तमी है। और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा ए वाला, तो कौन सी है? यहाँ पर इसमें षष्ठी जो विभक्ति है उसका प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो षष्ठी जो विभक्ति है उसका उदाहरण है ये। उसके बाद है तिरस्कार अर्थे प्राणी वर्ज्य मन्यते कर्मणि भवति। षष्ठी, सप्तमी, पंचमी या चतुर्थी। तो इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो कौन सी है? यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है। अहम त्वाम तीर्णम तीर्णायवा मन्ये, मैं तुमको तीन के बराबर भी नहीं समझता हूँ। नेक्स्ट आ जाता है डैश अधितः नायात है इत्यतरिक्त स्थाने माँ शब्दस्य योग्य रूपम किम स्यात्। तो कौन सा है यहाँ पर? मासेन, मासम, मासे कौन सी विभक्ति आई है? और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये है मासम। अपवर्ग तृतीया जो है उसका पद है। तो फल प्राप्ति गम्यमान हो तो अत्यंत संयोग में काल और मार्गवाची शब्दों में तृतीया हो जाती है। तो अपवर्ग तृतीया का पद है ये। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम इसके जो कारक है इसका मैथ जो अगला जो भाग है उसको नेक्स्ट जो पार्ट है उसको करेंगे, क्योंकि कारक जो है एग्जाम में के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसके हम जितने भी उदाहरण बनते हैं सभी को जो करेंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।